सबको जय सिया राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 12वां अध्याय का पारायण करते हैं। अगासुर वध। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय सिया राम। जय श्री राधे श्याम। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सके। जो ही वे सोकर जागे तो उन्होंने महिष सिंह बचाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेबू का जोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति सतर्क था। जब वे उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालियां, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुरा कर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेवा चोरी होता ये जान जाता तो वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह बारी होड़ लगा जाते। एक कहता मैं कृष्ण को पिछला छूऊंगा, तब एक दूसरा कहते हैं अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कुछ अपनी वंशी बजाते और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नतापूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ा रहा छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलने और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करते, उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते। खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग करते और हंसते। वे सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा गया है कि अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्मा, परब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं।
फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहाँ खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाते हैं तो वह भगवान को साक्षात देख सकते हैं। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये भी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान है, अभी तो वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अकासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न दे सका, अर्थात उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। वह अकासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अकासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते हैं कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृतपान करते हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था, वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के लिए सारे भौतिक प्रपंच अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। ये अकासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरा भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अकासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अकासुर सोचने लगा कि जब यह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि अर्थात पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतया गृहस्थों के जीवन आधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएगा। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अकासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया। सामान्यतया सारा असुर सभी प्रकार की योग शक्तियाँ अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकते हैं। अकासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटा सर्प का रूप धारण किया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा की समान खोल दिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निकल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ किया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला दिया
उसका निचले होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंधहीन पर्वत की गुफा के जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसे लग रहे थे और वहाँ अंधड़ के समान सांस ले रहे थे। उसकी आंखों से अग्नि निकल रहे थे। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भलीभांति परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निकल जाना चाहते हैं। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश जैसा ही प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगा जा सकता। इसकी टूटी पर्वत शिखर की भांति उड़ी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगते हैं और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होते हैं। ये गर्म हवा जो अंदर जैसे ही लग रहे हैं, इसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसे दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला ये हम सबको कैसे निकल पाएगा, और यदि हम सबका एक साथ निकल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निकल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे और इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमाकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि मूर्ति जैसे आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़े समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के अंदर उधर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितनी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। फिर भी विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। इस समय अकासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस,
जो मांस तथा रक्त का भोजन करते थे, भोजन करने के आदि थे। ये सोचकर कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गया, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब वह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उस समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करने प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगे और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी चित्र से बाहर न आ सके, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकले। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। जब कृष्ण अकासुर के मुँह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठे और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकलाए। जब प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोग के वाणी विविध प्रकार की स्तुतियाँ करने लगी। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियाँ सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रह गया और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल वालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अकासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक व्रजग्राम में अकासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। अपने नित्य शरीर के साथ भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तथाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अकासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अकासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से सदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूँकि कृष्ण अकासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः वह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य
गंधत्व प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अकासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यान करता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिर में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये सिद्धि सभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखे जाए। किंतु अकासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अकासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी का पद से श्रेष्ठतर है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की थी, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहा था। राजा परीक्षित को ये जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अकासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली। तब तक ही सारा बालक मोहन अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होते हैं। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवत के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज समान संबंधी दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अकासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तत्पर पूर्ण हुआ। अगर ये अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी। हर हर महादेव।